हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि अपराध शास्त्र क्या है, अपराध शास्त्र की परिभाषा क्या है, और अपराध शास्त्र को एक बहुशास्त्रीय अध्ययन क्यों माना जाता है। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक से एलएलबी से रिलेटेड या एलएलबी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन या उसका कुछ भी आंसर वगैरह चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को वो वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं। अपराध शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अपराध एवं शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र या विज्ञान जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। परंतु यह अर्थ अत्यंत ही संकुचित है। विभिन्न विद्वानों ने अपराध शास्त्र को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। चूँकि अपराध शास्त्र की विषय वस्तु प्रारंभ से ही विवादग्रस्त रही है, इसी कारण अपराध शास्त्र को सुनिश्चित रूप से परिभाषित करना कठिन रहा है। मानव समाज के इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपराध मानव समाज का अभिन्न अंग रहा है। प्रत्येक समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं सदस्यों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। समाज द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करना ही अपराध कहा जाता है। अपराध शास्त्र की परिभाषा विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है। पहला डॉक्टर चेतना लिखते हैं, अपराध कोई भी वह कार्य या त्रुटि है जो किसी विशेष समय पर राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दंडनीय है, उसका संबंध पाप से हो अथवा न हो। लैंडिस लिखते हैं, अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसे दंड देने के लिए राज्य के पास शक्ति है। लैंडिस लिखते हैं कि अपराध वह कार्य है, अपराध को इन्होंने कार्य बताया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया गया है, यह राज्य के लिए खतरा बन सकता है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। एक परिभाषा हेल्सबरी की है। हेल्सबरी का विचार है, अपराध एक अवैधानिक त्रुटि है। इन्होंने अपराध को एक अवैधानिक त्रुटि बताया, यानी कि जो विधि के खिलाफ है और जो व्यक्ति के खिलाफ गलती है, जो जनता के विरुद्ध है, जिसके विरुद्ध अभियुक्त को कानूनी दंड दिया जाता है। अभियुक्त यानी कि व्यक्ति को, जो अपराधी होता है, उसे कानूनी दंड दिया जाता है। ब्लैक स्टोन के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कानून की अवज्ञा तथा उल्लंघन ही अपराध है। ब्लैक स्टोन कहते हैं किसी सार्वजनिक कानून, यानी कि किसी भी समाज में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लिए कुछ भी गलत या कि समाज के खिलाफ कोई भी खराब काम किया, गलत काम किया, तो वही अपराध माना जाएगा। अपराध शास्त्र की अध्ययन विधियाँ अपराध शास्त्र की अध्ययन विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोग करते हैं। पहला, अपराधों की सांख्यिकी। यह एक सामान्य अपराध शास्त्र पद्धति है जिसमें गिरफ्तार होने वाला या दंडित मामले और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। मतलब कि अपराधों की कितनी संख्याएँ हैं, मतलब किस राज्य में कितने अपराध हुए हैं उसकी संख्या को गिनना, यानी कि कितने अपराध हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 अपराध, 20 अपराध, कितने अपराध हुए हैं, वही अपराधों की सांख्यिकी का उदाहरण है। किसी राज्य में कितने अपराध हुए हैं उसे ही अपराधों की सांख्यिकी कहा जाता है। अपराधों की दशा एवं विशेषताओं की सांख्यिकी, मतलब कि अपराधों की दशा एवं विशेषता की सांख्यिकी, कितनी विशेषताएं दी गई हैं और कितनी अपराध की दशाएं हैं। आइए देखते हैं। इस पद्धति में अपराधी तथा गैर अपराधी में पाई जाने वाली विशेषताओं का तथा परिस्थितियों का की वर्णन आवृत्तियों की तुलना की जाती है। इस पद्धति में सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपराधियों के बारे में सही सूचनाएं नहीं मिल सकती हैं। आंकड़ों के लिए केवल कारागार में सजा काट रहे कैदियों पर निर्भर रहना पड़ता है और कैदियों से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर रहना इस पद्धति की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उनसे प्राप्त आंकड़े सही नहीं होते हैं। वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति। इस पद्धति से व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना जाता है। वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति यानी कि व्यक्ति के जीवन की का अध्ययन करना। जो अपराधी होते हैं उनके जीवन का अध्ययन किया जाता है इसमें। इस पद्धति में व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना जाता है। एक व्यक्ति की सभी विशेषताओं तथा दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे व्यक्ति के जीवन के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, परंतु यह पद्धति अत्यंत खर्चीली तथा समय लगाती है। अब देखेंगे कि अपराधियों की स्वतंत्र अवस्था में अध्ययन, यानी अपराधी की जो अपराध किया है जिस व्यक्ति ने, उसको जेल भेजने के बजाय या फिर कारागार में रखने के बजाय थोड़ा सुधार किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए अपराधियों का स्वतंत्र अवस्था में अध्ययन किया जाता है, उन पर कोई रोक टोक नहीं होता, यानी कि लिमिटेशन होती है। बट आइए देखते हैं। इस पद्धति में अपराधियों का अध्ययन उनके साथ रहकर स्वतंत्र अवस्था में किया जाता है ताकि उन्हें सही रूप से समझाया जा सके, परंतु यह पद्धति उन्हीं लोगों द्वारा अपनाई जा सकती है जो अपराधों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। पांचवा है परिस्थिति शास्त्री पद्धति।
इस पद्धति से क्षेत्रों को अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस पद्धति में क्षेत्रों को अलग-अलग परिस्थितियों के साथ अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो कौन से व्यक्ति ने किस प्रकार का अपराध किया है उसको अलग-अलग क्षेत्र यानी कि राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।